कराची में बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ़ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। ऑपरेशन के दौरान 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग है। सुहेल बलोच उर्फ गर्ग फितना और हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द है। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुतादिद बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बम्बार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक अफवाज के कामयाब फ़िज़ाई हमले। काबुल और नंगरहार में तालिबान तंसीबात तबाह। पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान के असलहा और एम्यूनेशन स्टोरेज को निशाना बनाया। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों के दौरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया है। फ़िज़ाई हमलों के बाद बुलंद शोले और ज़ोरदार धमाके देखे गए, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये मकामात तालिबान के आम दफातर या शहरी अस्पताल नहीं बल्कि अस्करी अहदाफ थे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने तालिबान के नाम नहाद तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के दावे को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया और कहा कि इन दावों का मकसद आलमी और मकामी राय आम्मा को गुमराह करना है। वज़ारत ने अफ़गान सरज़मीन पर मुबैना शहरी हलाकतों के दावे की भी सख्ती से तरदीद की है। अमेरिका ने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। आपनाए होर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमेरिकी सदर दुनिया से नाराज़ हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया है। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन ममालिक की माजी में अमेरिका ने मदद की वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर जारी नहीं रहेगी और जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी गई हैं। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान के मामले पर इत्तेहादी ममालिक की ना ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परेशानी के आलम में अमेरिकी सदर मुतज़ाद बयानात देते नजर आए। कभी कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, कभी कहा हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम ताकतवर मुल्क हैं, अकेले ही काफ़ी हैं। ट्रंप की बौखलाहट खुद अमेरिकी मीडिया ने आया की है। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के गले पड़ गई। जारहाना पॉलिसीज़ के बायस ट्रंप तनहा रह गए। अमेरिका को 100 साल पुराने इत्तेहादी ने भी लाल झंडी दिखा दी। बरतानिया का ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा बनने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल सस्ता करने का वाहिद रास्ता जंग का खात्मा है। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मसले के हल के लिए तेज़ तरीन इक़दाम कर रहे हैं। अगर जंग ख़त्म न हुई तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि ईरान की सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, बल्कि उस पर जंग मुसल्लत की गई है। जब तक ये वाज़ेह और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना फजूल है। ईरान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, ताकि इसकी सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमेरिकी मीडिया का अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते बहाल होने का दावा। कहा ईरानी वजीर खारजा और स्टीव विक्टॉफ के दरमियान राबता हुआ है। अब्बास इराक़ची ने खुसूसी एलची के साथ हालिया राबतों से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनका आखिरी राबता अमेरिकी एलची से उस वक्त हुआ था जब अमेरिका और ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग शुरू करने का फैसला नहीं किया था। तमाम दावे गुमराह कुन हैं और उनका मकसद सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गलत मालूमात फराहम करना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। ग्रीन जोन में होटल की बालाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। होटल में सफारतकारों समेत गैर मुल्की मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक और ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। ईरान की जानिब से ताज़ा हमले या सैयद अल साजिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से किए गए हैं। हमले में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। हमलों में मकबूजा इलाकों के मरकजी मकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और मिसाइल दिफाई मवासलाती निज़ाम शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में वाक़ अल-उदैद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहाँ अमरीकी अफवाज तैनात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये के बाद दावा किया है कि खलीजी खित्ते में ईरान के हमलों के नतीजे में अमरीका की कम अज़ कम 17 फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है। अखबार के मुताबिक ईरान कई तनसीबात को एक से ज़ायद बार निशाना बना चुका है। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबूधाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तानी दुबई जबकि 2 अबूधाबी में जाँ बहक हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। तेजी के बाद 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,48,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान रहा। जापान के निकाई इंडेक्स में 0.39% इजाफा, शंघाई में मामूली कमी, थाई एसईटी में 2% और कोरियन कॉप्सी में 2.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ईरान जंग के बाइस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ती की आज भी 56 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से दुबई, अबूधाबी, बहरैन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ़, दुबई, शारजा, जिद्दा की 17 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से दुबई, बहरैन, रियाज़, अबूधाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज़, शारजा, अबूधाबी, दुबई की 7 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की शहरी आबादी पर मार्टर हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। 15 मार्च को पाक अफगान सरहदी इलाके में गोला बारी की गई। गोला रिहायशी मकान पर गिरा, जिससे 4 भाई शहीद हुए। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद तालिबान सिविल आबादी पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल है। हैदराबाद में घर में आतिशबाजी के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कासिमाबाद के इलाके अली पैलेस के करीब घर में आग लगी, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग में झुलसकर बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकीं।
मुल्क भर में मगरबी हवाओं की एंट्री। मगरबी सिस्टम के तहत सिंध भर समेत कराची में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिश बरसाने वाला सिस्टम एंट्री ले लेगा। कल से कराची में भी मगरबी हवाएं चलेंगी। 18 से 19 मार्च तक बारिश, तेज़ हवाओं के झक्कड़ और जालाबारी हो सकती है। जाम शोरो, ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। शायकीन इवेंट के ऑनलाइन टिकट्स निजी कोरियर कंपनी की वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। फिजिकल टिकट्स 24 मार्च से दस्तियाब होंगे। PSL में पहली बार 8 टीमें 6 मुख्तलिफ मकामात पर इन एक्शन होंगी। इवेंट का आगाज़ 26 मार्च से लाहौर में होगा। सियालकोट ने नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर में सियालकोट ने मुल्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 7 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग, 164 रन का हदफ एक गेंद कबल हासिल किया। हसन नवाज ने 40 गेंदों पर 80 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। सेमीफाइनल में सियालकोट का मुकाबला कराची वाइट्स से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में एबटाबाद की टीम लाहौर वाइट्स के मद्दे मुकाबले आएगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में सलमान अली आगा के मुतनाज़िर रन आउट पर MCC का मौक़िफ़ सामने आ गया। MCC का कहना है कि सलमान अली आगा कानून के तहत रन आउट हुए थे। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेशी टीम अपील वापस ले सकती थी। MCC के मुताबिक सलमान क्रीज से बाहर थे और गेंद खेल में थी। बैटर को फील्डिंग साइड की इजाज़त के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के टकराने से गेंद खुद ब खुद डेड नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।